आप महात्मा गांधी को पसंद करें ना करें, लेकिन जैसे हर एक इंसान के जीवन से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, वैसे ही महात्मा गांधी के भी लाइफ का एक लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा महात्मा गांधी क्यों इतने पॉपुलर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो महात्मा गांधी की एक लीडरशिप स्किल ऐसी थी जिसे आप अगर अभी एडॉप्ट करना चाहें तो शायद वो आपके लिए पॉसिबल भी ना हो, और वो थी उनकी नॉलेज ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशन। एक इंसान किस हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल महात्मा गांधी थे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी ने कई सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करे हैं और एक मेजर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने लीड करा था, जिसमें वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को पीसफुली बॉयकॉट कर रहे थे। लाखों लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके 2 साल बाद चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसमें एक एंग्री क्राउड आता है और 22 पुलिसमैन को मार देता है। एज अ लीडर आप ये सोच सकते हैं कि इतना लंबा समय हो चुका है, प्रोटेस्ट को नया शेप देने की जरूरत है, या अगर गरम दल का भी साथ मिलेगा तो शायद हर एक इंसान जुड़ सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जिससे मेजर फिगर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफी नाराज थे। उन्हें लगता था कि इंडिया ने अपना मोमेंटम खो दिया है, जो कि एक हद तक सही भी था। लेकिन गांधी जी की सोच थोड़ी अलग थी। वो कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन नॉन वायलेंस वुड लीड टू ग्रेटर वायलेंस। उन्हें पता था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो था एक दरवाजा अंदर घुसने के लिए, और वो दरवाजा खोल दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट ने। इसके बाद महात्मा गांधी ने किया क्या? उन्होंने देश को सिखाया कि सबसे पहले आपको सीखना चाहिए अपने ऊपर कंट्रोल। उसके लिए ही एम्फेसाइज्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो थोड़ा सा बोरिंग हो, जिससे पेशेंस आप सीखें, जैसे स्पिनिंग खादी, प्रमोटिंग विलेज इंडस्ट्रीज, सैनिटाइजेशन इंप्रूव करना, बेसिक एजुकेशन बढ़ाना, और सोसाइटी को इकट्ठा करने के लिए प्रैक्टिसेस रिमूव करना और यूनिटी बढ़ाना, जिससे पेशेंस, डिसिप्लिन, सर्विस और सेल्फ रेस्ट्रेंट की भावना उभरे। और उन्होंने अपने आप को भी मार्केट किया पर्सनल डिसिप्लिन से। इंसल्ट सही, नॉन रेटिलिएशन अडॉप्ट करा, सच बोला, सिंपल जिया, अल्कोहल और बुरी आदतों से दूर रहे, जेल भी गए और अपने आप को एज अ विक्टिम नहीं बल्कि एज अ सत्याग्रह पोर्ट्रे किया। उसके बाद उन्हें जब लगा कि लोग सीख रहे हैं, तभी उन्होंने सॉल्ट मार्च किया, डांडी मार्च 1930 में, जहाँ पे करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को। और ये दोनों मूवमेंट्स काफी सक्सेसफुल रहे थे एंड वर कंडक्टेड नॉन वायलेंटली। तो अगर एसेस करें उनकी पर्सनैलिटी को, तो ये समझना चाहिए कि एज अ लीडर जितना आपका काबू अपने इमोशंस पे होगा, उतनी बढ़िया ट्रेनिंग आप अपनी टीम को दे पाएंगे।